नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं ABA कॉर्प का काउंटी ग्रुप। या दोनों ये कंपनियां एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये डिफरेंट मैटर है। लेकिन एक्चुअल में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिससे ब्रांडिंग की जा रही है। एज ABA कॉर्प कंपनी की तरफ से नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। साइड पे इनकी बोर्ड लगा हुआ है काउंटी ग्रुप। तो आज हम इस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो कि सेक्टर 115 में नया प्रोजेक्ट आ रहा है ABA कॉर्प का या फिर काउंटी ग्रुप का। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अभी तक मतलब 10-12 साल पहले जो एक रियल इंडस्ट्री में चल रहा था, जितनी डिमांड चल रही थी, जिस तरह से बायर्स प्रॉपर्टी या फिर हम कहें कि अपार्टमेंट सिस्टम नया नया जिस तरह से आ रहा था, एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी NCR में या इंडिया में, तो उस टाइम पे इस टाइप की प्रॉब्लम होती थी कि फ्लैट जल्दी जल्दी हाथों हाथ बिक जाया करते थे। एक नया आयाम मैं कहूँ तो रचा है यही, जो 10 से 12 साल पहले या हम कहें 12 साल से भी पहले ये चीज़ चल रही थी कि एक तरफ आज अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, लॉन्च भी नहीं सॉफ्ट लॉन्च आप कहिए, कि सिर्फ बिल्डर ने अनऑफिशियली कुछ लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, जो उनके अपने खास डीलर्स रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं, उन 2-4-5-10 लोगों को इंफॉर्मेशन दी कि हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और वो 5-10 रियल एस्टेट कंसल्टेंट अपने लिंक के और 5-10 लोगों को, अपने 5-10 रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, अपने ही चैनल पार्टनरों को, मित्रों को, दोस्तों को बता देते थे कि एक नया इस ग्रुप का प्रोजेक्ट आने वाला है, और वो कुछ और लोगों को। तो इस तरह से एक रूमर्स हो जाते थे उस प्रोजेक्ट के बारे में और प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक जाया करता था। मतलब ये कि एक टावर 500 फ्लैट आ रहे हैं, 1000 फ्लैट आ रहे हैं, तो 200, 300, 400 फ्लैट एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में, बिना किसी डिक्लेरेशन के कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बिल्डर की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती थी, पहले ही बिक जाते थे। उसके बाद जो हम कहें रियल एस्टेट का एक ऐसा दौर आया कि धीरे धीरे करके तो अंडर कंस्ट्रक्शन पर कहिए या फिर बिल्डर पर कहिए, बिल्कुल ट्रस्ट ही टूट गया बायर्स का। और ऐसी कंडीशन में आज भी वो डेवलप होना थोड़ा मुश्किल है, या होगा भी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वो ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड होने में। लेकिन अभी की कंडीशन या सिचुएशन तो ये है कि बायर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भरोसा या विश्वास या ट्रस्ट नहीं करते हैं। उसके बावजूद इस काउंटी ग्रुप ने एक नया आयाम रचा है। 3 दिन के अंदर 2 टावर्स को सेल करने का, और इन 3 दिन के अंदर अंदर 8,000 रुपए स्क्वायर फीट से एक चेक पकड़ा गया किसी इन्वेस्टर का। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, वो 2 टावर जो बिक गए हैं वो कैसे बिके हैं, एक और कितने इन्वेस्टर्स इनके हैं, या फिर हम कहेंगे कितने इन्वेस्टर्स ने इन पर ट्रस्ट जताया है कि हाथों हाथ जो 8,000 रुपए स्क्वायर फीट बिल्डर ने बेचा, उसके बाद में वही 8,000 वाला वो 3 दिन के अंदर ही अंदर 8,400 में बिकने लगा। मतलब 100, 200, 300, 400 रुपए का प्रीमियम पर। जैसे मैंने एक चेक लगाया 8,000 का, किसी और ने कहा मुझे फ्लैट दे दो, तो मैंने 200 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा करके उनसे लिया और अपना चेक वापस लेके उनका चेक आगे लगवा दिया, इस टाइप से। तो दोस्तों इस टाइप की एक मार्केट में डिमांड क्रिएट की है, जो कि शायद या ट्रस्ट का क्रिएट किया इन्होंने, जो कि शायद आज की डेट में अगर हम इधर की तरफ मतलब नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद की तरफ अगर हम बात करें, तो क्योंकि दिल्ली से उधर वाला हिस्सा, गुड़गांव वाला हिस्सा अलग हो जाता है और फरीदाबाद वाला अलग, हालांकि सभी ये NCR में आते हैं। तो इधर की साइड में ATS का नाम अच्छा था, बट ATS से भी ज्यादा अगर आज की डेट में हम कहें तो ये काउंटी ग्रुप या ABA कॉर्प ने करके दिखाया है कि ट्रस्ट इतना बिल्ड किया है अपने बायर्स और अपने इन्वेस्टर्स की नजर में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसका अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है।
हाँ कुछ चीज़ें हैं। 29 एकड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, लग्जरी प्रोजेक्ट रहेगा। हो सकता है 2 बेडरूम आए, वरना उम्मीद यह है कि 3 या 4 BHK फ्लैट ही इसमें आएंगे। और लगभग मान के चलिए 30 मंजिल के आसपास की इसकी बिल्डिंग रहेगी और लगभग 25 टावर्स इसमें आने के चांसेस हैं। 4 साइड ओपन, मतलब चारों तरफ इसके आजू बाजू में कुछ नहीं है। 2 साइड इसके ग्रीन बेल्ट ही है, तीसरी साइड में रोड है, चौथी साइड में एक सेक्टर और एक गांव है। तो ये तो हुआ दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में परफेक्ट डिटेल्स। और अगर किसी को इसमें फ्लैट लेना हो अभी इन्हीं 2 टावर्स में, तो आप gharanmakan.com पर लॉगिन करके इसमें फ्लैट खरीद सकते हैं, आपको फ्लैट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा इसके प्रॉस पार्ट की। तो प्रॉस पार्ट अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यही इसके दोनों साइड में नाला है और तीसरी और चौथी साइड में आप ये कह सकते हैं कि मतलब गांव टाइप का दिखेगा या फिर खाली खाली जगह दिखेगी। तो लोकेशन वैसे कनेक्टिविटी के मामले में तो अच्छी है, डेली नीड्स की चीज़ें वगैरह यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। आजू बाजू में बिल्कुल घिरा हुआ है ये सेक्टर्स, ऑलरेडी बहुत सारी बिल्डिंग्स इधर बनी हुई हैं। चाहे महागुन तो वैसे भी यहाँ का सबसे मतलब इस लोकेशन के आसपास का सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया महागुन ने। और मेट्रो स्टेशन भी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की डिस्टेंस पे मिल जाएगा आपको। और अगर हम कहें तो एक्सप्रेस वे के लिए जाने के लिए रास्ता यहाँ से बहुत पास में है, रास्ता खुला मिलेगा आपको। FNG बिल्कुल ही मान के चलिए वॉक इन डिस्टेंस पे है। और नोएडा एक्सटेंशन के लिए भी यहीं से एक रास्ता जाता है जो कि शॉर्टकट है, आपको 4 मूर्ति गोल चक्कर जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसके प्रॉस पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। डीप डिटेल जब रेरा में ये आ जाएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा रिटर्न भी देंगे और ऑलरेडी इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसमें अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया भी है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें आंख बंद करके तो नहीं, बट सब कुछ देखभाल करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न इसमें आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।